अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। ये नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये क्या चीज़ है और आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम पे इसको यूज़ कर सकें, इस काबिल हो सकें कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना। और साथ में ये कि मैथमेटिकल जो इंडक्शन होती है ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट आपको पता हो कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो किस तरह के प्रॉब्लम पे लगती है, क्या ये चीज़ होती है और किस तरीके से हम अपने यूज़ में इसको लाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए कि जैसे हमें यहाँ 1 है, उसके बाद 2 है और हमें जनरली किसी बहुत दूर वैल्यू तक जाना पड़े और हमें ये कहा जाए कि हमसे कहा यह जाता है कि हर नंबर के बाद एक नेक्स्ट नंबर आ रहा है और ये प्रोसेस शुरू है और एंड पे जाके जो है ये अप टू सो ऑन, ये थ्रू आउट ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए या फिर आप किसी बंदे के बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो है इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है पिछले 20 साल से, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसने 20 ईयर्स जो है बिल्कुल ठीक तरीके से काम किया है, 1 से लेकर 20 साल तक। तो फिर हमें उसकी ज़िंदगी का एक एक दिन जो है ना वो देखना पड़ेगा, जिस दिन से उसने वो जॉब शुरू की थी 20 ईयर तक। लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम उसको चेक कर सकें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा क्राइटेरिया बनाते हैं जिससे उसको 3 स्टेप्स के अंदर ये पता कर लें कि वाकई उस बंदे ने थ्रू आउट लाइफ में जो है जॉब को एक प्रोफेशनल वे से अपनाया है। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल जिसमें आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो इन नंबर्स तक आपने कैलकुलेट करना हो, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो, आप हर नंबर को 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक वे है कि हम टोटल 3 स्टेप्स में उसके बिहेवियर को जज कर लेते हैं और उसका बिहेवियर अगर सेम आता हो तो फिर इसका मतलब होता है कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आती हैं। जैसे आपको ये कहा जाता है कि हम कहते हैं A² का रिज़ल्ट 2 आ रहा है, A³ का रिज़ल्ट जो है वो इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें 8 आ रहा है, एक ख़ास रिलेशन बन रहा है। तो अगर हमें AN के बारे में कहा जाए कि उसका कोई रिज़ल्ट है, तो फिर हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है, लेट सपोज़ कि इस तरह का कुछ आ रहा है। अब हम इन तमाम नंबरों को 1 2 3 अप टू n में भी अगर 1 लाख रख लें तो टाइम लगेगा चेक करते हुए, तो उसके लिए हम इन्हें कुछ स्टेप्स में करेंगे। तो वो जो होगा बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन होगी और उससे आने वाले रिज़ल्ट जो होते हैं कम्प्लीटली एक्यूरेट होते हैं। तो ये मेथड इंतहाई परफेक्ट है इन दैट केस कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, n वैल्यूज़ होती हैं, तो आप उनको तमाम वैल्यूज़ को उसे परखने का तरीक़ाकार है। अब हम करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ या मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया जाता है। स्टेप 1 में ये किया जाता है, फर्स्ट वी विल चेक द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हमें सवाल दिया होगा तो हम चेक करते हैं, पहले स्टेप में चेक करते हैं क्या वो n इक्वल टू 1 या 0 के लिए ट्रू है या नहीं है, 0 या 1 यानी पहली वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका पहली वैल्यू के लिए ट्रू ना हो तो आप उस स्टेप से ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हैं, n इक्वल टू k पुट कर देते हैं। k कहाँ पुट किया जाता है, उस सवाल के अंदर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मुझे किसी ने ये कहा कि a माइनस बी और इसको a माइनस बी डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? तो मैं कहता हूँ कि इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी। तो नीचे जो है a माइनस बी है, तो ये वाकई इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे अगर फार्मूला बना लूँ कि a n माइनस बी एन जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ये बात मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस बात से मैंने ये बात निकाली। तो ये बात निकालने के लिए मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेप होता है, मैं उसे चेक करूँगा गिवन क्वेश्चन को क्या वो 1 रखने से ट्रू आता है। फिर उसको मैं चेक करता हूँ क्या वो, फिर खुद से सपोज़ कर लेते हैं कि k के लिए वो ट्रू है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल इंडक्शन सीख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसको कम्प्लीटली अगर आप देखें तो हम ये बात शो करना चाहते हैं कि अगर ऐसे है तो इस तरह से होगा, मीन हर वैल्यू के लिए ऐसे होता है। तो इसके स्टेप्स हम देखते हैं 1 बाय 1 और आपने वही स्टेप्स अपनाने हैं
और इन तीन स्टेप्स का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन पे और चेक करते हैं क्या मैथमेटिकल इंडक्शन से पता चलता है कि ये बात ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ले लिया हमने। प्रॉब्लम क्या है, a पावर n माइनस b पावर n को a माइनस बी डिवाइड कर रहा है। अच्छा याद रखें हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, नंबर थ्योरी मतलब कम्प्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहली बात हमने ले ली स्टेप वन। स्टेप वन यहाँ पे ले लेते हैं जी, स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर हमारे पास क्या है कि इसको हमने चेक करना है। फॉर n इक्वल टू 1 रखते हैं क्वेश्चन के अंदर। जब आपने n को 1 रखा तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी, ऊपर आपने 1 रख लिया, यहाँ पे भी 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, डिवाइडेड बाई a माइनस बी। इसका रिजल्ट आ जाता है a माइनस बी ओवर a माइनस बी। तो ये जो है ये कट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फॉर n इक्वल टू 1 इट इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, जो बात हमने की है वो ट्रू है। अब स्टेप टू पे जाते हैं। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हम इसे लेते हैं फॉर n इक्वल टू 2 के लिए, सॉरी फॉर n इज इक्वल टू, सपोज करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टेप टू जो होता है उसमें सपोज किया जाता है स्टेप नंबर 2। याद रखें ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 1 था। 2 में आपने क्या करना है, इसे सपोज कर लेना है। सपोज फॉर n इज इक्वल टू k इट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किया है कि ये ट्रू है, मतलब हमने ये बात मान ली है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, जस्ट हमने क्या करना है, जहाँ n लिखा है वहाँ k लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में। और ये हमने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है या 2 है, 1 ले लेता हूँ मैं से। अब मुझे ये शो करना है कि इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मुझे स्टेप नंबर 3 में मुझे ये बात करनी होती है। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट we have to show that it is true for n is equal to k plus 1। ये हमने शो करना है, ये हमने मान लिया है, ये हमने शो करना है। तो याद रखें स्टूडेंट, आप मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप होता है 1 रखते हैं, वो अगर ट्रू हो तो अगले स्टेप पे जाते हैं, n की जगह फिर हम k रख लेते हैं। अगर पहले से ऑलरेडी k दिया हो तो उसी जगह को और नंबर रख लेते हैं, और उसको प्रूव नहीं करते, जस्ट उसको एक इक्वेशन का नाम देके वहीं तक छोड़ देते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हम ये करते हैं कि हम शो करते हैं इसे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हम इसे शो करने जा रहे हैं, प्रोसेस देखें आप इसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे a पावर n की जगह रख लेंगे k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब स्टूडेंट्स आपने जो ही स्टेप नंबर 3 में पहुंचते हैं, आपने इसे प्रूव करना है इस बात को। तो यकीन आपने करना क्या है कि इस स्टेप की हेल्प से इसको प्रूव करना है, ये जो बैक पे इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको लिख दें, कोई ना कोई ऐसा पैटर्न हम बनाते हैं, ए के एंड a पावर 1 माइनस बी के और b पावर 1 डिवाइडेड बाई a माइनस b। अगर हम इसे गौर से देखें तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि a के माइनस b के कहीं से कॉमन आए, जैसे यहाँ है a के और b के, लेकिन इन दोनों के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, a पावर 1 और b पावर 1 है। ये मैंने इनको ब्रेक किया है तब ये ऐसे आया है, k लादा किया, 1 लादा किया, k b के ऊपर k लादा, b के ऊपर 1 लादा। अब मेरे पास मसला ये है कि मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले पा रहा, तो मैं इसके अपने पास से एक वैल्यू रख लेता हूँ a के इंटू a, ये a पावर 1 ही होता है। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे माइनस b के चाहिए, तो मैंने क्या करना है, कॉमन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से कॉमन क्या लेना है, मैंने a जब कॉमन लूँगा और साथ में एक b के लिख लेता हूँ। क्यों, मुझे इसका फ़ायदा ये है, मैंने अपने पास से ये बात लिखी है
कि ए बी के, इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मैं दोनों से ए कॉमन ले लूँगा, इससे भी और इससे भी, और ब्रैकेट में ए के माइनस बी के आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है वही चीज़ मैं ऐड करने लगा हूँ, और जो पहले से यहाँ लिखा हुआ है उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, बी के और बी। तो यहाँ पे एक वैल्यू मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है मैंने इस इक्वेशन की शेप बनाने के लिए, और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ए माइनस बी, मैंने उसको एज इट इज़ लिखा। अब मैं इसे ऊपर से मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ए कॉमन आ जाएगा, ए की पावर के माइनस बी की पावर के आ जाएगा, और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ प्लस बी की पावर के कॉमन ले लूँ, तो ये ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी, क्योंकि बी की पावर के कॉमन लिया। अब ए माइनस बी आ गया। अब आपने इसको, ये जो प्रॉब्लम बना है इसको सेपरेटली डिवाइड कर लें, तो ये बनेगा ए इंटू ए पावर के माइनस बी पावर के होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और दूसरी टर्म को आप लिखेंगे प्लस बी पावर के इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब बच्चों और से अगर देखें तो ये वाली जो टर्म है, जैसे ना कोई बंदा आपसे ये कहता है, यहाँ पे मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको इस वैल्यू में, यहाँ पे कोई बंदा आपसे ये कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो कर रहा है इसको डिवाइड, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो ए के माइनस बी के डिवाइड बाई ए माइनस बी, इस इक्वेशन को देखें 1 को, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे तो सामने दिखाई दे रहा है कि डिवाइड कर रहा है, ये तो कर ही रहा है। और ये कैसे पता चला? फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 से पता चला ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है, इससे पता चला कि ये तीनों स्टेप सही हैं। अगर ये तीनों स्टेप ठीक हैं तो इसका मतलब है ये वाला रूल आप हर वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ ट्रू, ये क्या है आपके पास? ट्रू रिजल्ट है। तो आपने क्या देखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली हमें ये सपोर्ट करती है कि जब हम कोई किसी वैल्यू को एक या दो स्टेप के लिए वेरीफाई हो रहा हो, तो अगर हम nth के लिए शो करना हो तो 1 बाई 1 ऑल स्टेप को हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन। यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वेश्चन पे इसको अप्लाई किया जाता है, वो क्वेश्चन अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। हम कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के लिहाज से, ताकि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ़ n इज़ ऑड देन a प्लस बी डिवाइड ए एन प्लस बी एन। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो मोर जनरल बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं, अगर आप तकरीबन 7 या 8 एग्जांपल अगर मैथमेटिकल इंडक्शन पे कर लें तो फिर आप लाइफ टाइम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। तो जिनमें से एक प्रॉब्लम मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, जिसमें हम कोई चीज़ एक स्टेप में जाके प्रॉब्लम आता है, स्टेप नंबर 3 में, जहाँ पे हमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। ऐसा जो प्रॉब्लम है इसकी एक टेक्निक्स है जो कि आप प्रॉब्लम को समझ के कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, और ये आपको एप्लीकेबल है आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो टेक्निक हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर हम 8 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम लें और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करें, फिर हम हर तरह के मैथमेटिकल इंडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। इनमें से एक मेथड ये है, इस तरह का प्रॉब्लम है। अब अगर क्वेश्चन को समझें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि a पावर n प्लस b पावर n को a प्लस b डिवाइड करता है। तो ये बात हमने शो करनी है। आपको पता है कि इसके 3 स्टेप हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात दी हुई है आड मीन के आपने n को हार्ड लेना है। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखें कि पहले n को आड लेने के बजाय अगर आप इसको पहले से ही आम नंबरों में कन्वर्ट कर दें, यानी कि मैं इसे अगर कन्वर्ट कर लूँ, n की जगह मैं कोई और नंबर लिख लूँ, मुझे पता है कि मैं अगर लेट कर लूँ कि n को रख लूँ 8 नंबर की शेप में 2p प्लस 1, ये अगर ये जो रिलेशन है मेरे पास 2p प्लस 1, और जो p है वो बेसिकली बिलोंग करे अगर नेचुरल नंबर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि जब इंटीजर के साथ अगर बिलोंग करे तो आप ये सारे ऑड इंटीजर ही बनेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे? अगर आप p की जगह पुट करें 0 तो आंसर आएगा 1, अगर p की जगह आप पुट करेंगे 1 तो आंसर आएगा 3, अगर p की जगह आप पुट करें p की जगह 0 तो यह आता है, p की जगह 1 रखें 3 आता है, p की जगह 2 रखें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर p की जगह आप -1 रखें तो आपका आंसर आएगा
-1 आएगा। अगर p की जगह आप -2 रखें तो ये आपको आंसर देगा -3। तो आपने ये देखा कि जब अगर सवाल जस्ट आड के ऊपर था तो इस आड को हम 2p+1 अगर पुट कर दें तो अब ये जो p है बेसिकली ये इंटीजर्स में है, तो फिर तमाम p के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इस फॉर्म में। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया, ऐसे बन जाएगा a की पावर 2p+1 प्लस b की पावर 2p+1 डिवाइडेड बाई a+b। अब हमारा क्वेश्चन इसमें चेंज हो चुका है। अब इसका फ़ायदा ये कि अब हमने वही तमाम स्टेप अपनाने हैं p के लिए जो हम पिछले क्वेश्चन में इनके लिए थे, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम 8 नंबर के बजाय तमाम इंटीजर्स में जा चुका है, क्योंकि हमने 8 को इन दूसरी टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हमें शो करना है ऑल p के लिए। तो स्टेप नंबर 1 में आप देखें, स्टेप 1। अच्छा याद रखें यहाँ पे अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि मैंने इसे 8 क्यों नहीं रखे नंबर, जैसे मैं 8 रखता 1 3 5, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। मैं चूँकि चाहता हूँ कि एक ऐसा यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनाया जाए जो कि ऑल प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपको यहाँ इवन दिया होता तो आप यहाँ पे इवन का फार्मूला यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर लेते, ताकि फिर ऑल नंबर के लिए एक ही तरीके से सॉल्व हो जाए। तो अब स्टेप 1 में आपने लेना है p = आपने ले लिया 0 या 1 रख लें, p को मैंने लिखा 1। जब मैंने p को 1 रखा तो मेरा आंसर आएगा a, और ये बनेगा a³ + b³ डिवाइडेड बाई a+b। तो अब आप इसको देखें तो क्यूब का फार्मूला आपको आता होगा a+b इंटू a² - ab + b², ये फार्मूला है इसका।